हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हम लोग उतना ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स और मैथ्स में आपको कैलकुलस वगैरह में यूज हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें जो होती है उसका बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ हम लोग बेसिक से जाएंगे और सारे फॉर्मूले को जो कि मैथ्स और फिजिक्स में यूज होते हैं सारे फॉर्मूले को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। जहाँ पे भी थीटा होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी अपोजिट साइड। थीटा के जो बाजू में है वो हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड, और ये वाला आपको पता है हाइपोटेनस। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इस ट्राइंगल से रिलेटेड जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से डील करिए। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो साइन थीटा जब भी आप लिखते हो तो साइन थीटा जब भी लेंगे तो इसमें कौन कौन से साइड का रेशियो लेना है? अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का। इसी तरीके से आप कॉस थीटा लेते हो तो वहां पे किसका रेशियो लेने का है? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का। और जब आप टेन थीटा का रेशियो लोगे तो आप किसका किसका रेशियो लोगे? साइड का, अपोजिट और एडजेसेंट साइड। तो ये बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास कोसेक थीटा होगा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होगा। याद रखना है कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल, मतलब वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बताइए? हाइपोटेनस ऊपर अपोजिट नीचे, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। इसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाता है हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड का रेशियो। टेन के बाद आ जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में रेशियो किसका रहेगा? ये होगा टेन का रेसिप्रोकल, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसके बाद साइन और कॉस और टेन के बीच में एक रिलेशन रहने वाला है। जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस का रेशियो रहता है। ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कॉट थीटा पूछ लिया तो आप वो भी बता पाओगे, वो क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो कि आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए। ठीक है। कौन से साइड का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में रहता है। ठीक है। चलिए उसके बाद जो होता है इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपस में रिलेशन है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है वन। उसके बाद वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो आपको याद रखना है। इसका प्रूफ जो होता है सिंपल है। अगर आप साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड मार दोगे तो सबसे पहला प्रूफ आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपोजिट स्क्वायर से डिवाइड मार दोगे तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा, और फिर एडजेसेंट स्क्वायर से डिवाइड मार दोगे। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। मगर वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये तीन आइडेंटिटीज याद रखिए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में क्या रिलेशन है, वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा, ये चीज़ है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो भी क्लास 9th और 10th के बच्चे भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज।
साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये क्या वैल्यूज आती है? तो आप 3 वैल्यूज कम से कम याद कर लीजिए, साइन का, कॉस का और टेन का। बाकी आप रेसिप्रोकल करके और वैल्यूज को निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे कॉट थीटा चाहिए तो मैं टेन का रेसिप्रोकल करके निकाल लूंगा, ठीक है। चलिए, तो 0 डिग्री या तो 360 डिग्री, इस पे क्या वैल्यू रहती है? उसके बाद 30 डिग्री पे क्या वैल्यू रहने वाली है? 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होने वाली है? 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होने वाली है? 90 पे क्या होने वाला है? ये मिनिमम इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप 180 और 270 डिग्री पे भी वैल्यूज याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं साइन थीटा के साथ। साइन 0 कितना होगा? 0। साइन 30 हाफ। अब इस वैल्यू को याद रखने का एक ट्रिक भी होता है कि पहले 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर 4 से डिवाइड करके, ठीक है। वो सब चीज़ें आप अभी उसको सोचने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। 45 का 1/√2, ये हो गया √3/2, और ये साइन 90 का वैल्यू 1। अब कॉस का वैल्यू चाहिए तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि कॉस जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप देखिए साइन 0 पे क्या आएगा? साइन 90 की वैल्यू आएगी। 30 पे जो वैल्यू आएगी वो 60 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, इस तरीके से। और जैसे कि हमने पढ़ा था tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करके भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1/√3, ये 1, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज तो आपने क्लास 9 10 में याद भी किया होगा। अब इसके बाद दो वैल्यूज और आपको याद करनी है, ठीक है। साइन 180 0 और साइन 270 -1, कॉस 180 -1 और कॉस 270 0, ठीक है। साइन 180 tan 180 0 और ये अगेन नॉट डिफाइंड। तो ये मिनिमम वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज में, ठीक है। इतना आप याद रखिए। इसके बाद ये सब तो आपने क्लास 9 10 में भी चीज़ें को समझा होगा, इसको देखा होगा ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो आता है क्लास 11th में आप देखते हो, तो आपने देखा होगा जो एंगल 11th क्लास में आप देखा होगा, कई बार ऐसे लिखा होगा π/2 π/3। तो सबसे पहले आप एंगल को समझिए कि एंगल को लिखने के दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कहीं कहीं दिया होगा साइन π/2 की वैल्यू बताओ, साइन π/3 की वैल्यू बताओ। तो वो क्या है? तो एंगल के दो फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो डिग्री में जो आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, जो आप जानते भी हो एंगल को मेजर। दूसरा जो फॉर्म मेजरमेंट का है वो है रेडियन एंगल। अभी डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, वो आप याद रखिए। और कुछ रेडियन वैल्यूज आप याद कर लीजिए, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पे उसका रेडियन वैल्यू कितना आता है वो आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिग्री वैल्यू को पढ़ चुके हो, रेडियन क्या होता है वो देखते हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू जो है वो डिग्री में दी गई, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? उस डिग्री वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे? π/180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180/π से। तो सिंपली आप ये चीज़ याद रखिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब कुछ डिग्री मेजरमेंट जो है वो रेडियन में आपको कन्वर्ट करके याद रखना होता है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या करना है? अभी मैंने बताया डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? π/180। ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 6, कितना आ रहा है? π/6। इस तरीके से आप 60 डिग्री को भी कर सकते हो। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस मल्टीप्लाई करिए π/180 से। क्या आंसर आ गया? π/3। तो कुछ डिग्री वैल्यूज जो रेडियन में कन्वर्ट करके आपको याद रखनी है वो भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले 0 डिग्री,
ये कितना होगा 0 रेडियन। 30 डिग्री ये कितना होगा π/6 रेडियन। 45 डिग्री ये होगा π/4 रेडियन। मिनिमम इतना तो आपको याद रखना चाहिए। आपको सॉल्व करना है जैसे भी मैंने सिखाया वैसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 60 डिग्री ये होगा π/3 रेडियन। 90 डिग्री ये π/2। अगर आप इतना भी याद कर दो तो काम हो जाता है, मगर आप कुछ और याद कर लीजिए। 180 डिग्री ये हो जाएगा पाई रेडियन। 270 का 3π/2। 360 का 2 पर। कम से कम इतना याद कर लीजिए, ठीक है। इतने याद करने से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और ये ज़्यादा एंगल यूज़ करते हैं इसके लिए, जब ये एंगल दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए रिलेशन। अच्छा पाई रेडियन बोला ना, 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी डिग्री में कभी कभी रेडियन में दोनों चीज़ें रहती है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आप कन्वर्जन भी जानते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन में दिया रहेगा तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा समझने के लिए आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब तो था जो अभी नई चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो अब एंगल के दो फॉर्म आ गए। कहीं कहीं आपको एंगल जो है ना वो रेडियन में भी दी रहेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन में या तो देखोगे तो रेडियन में ज़्यादातर दिया रहता है, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला होने वाला है कैलकुलस वगैरह में वो रेडियन फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, अब कंपाउंड से एक बार समझ में आ गया कि अब आपके पास दो एंगल रहेंगे, ठीक है। जैसे साइन थीटा की जगह पे दो एंगल देखेंगे, तो कैसे देखेगा साइन ए प्लस बी, ये तो साइन ए माइनस बी, समझ में आ रहा है। तो कंपाउंड एंगल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी भी रहेगा, कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी। कम से कम इतने फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए कंपाउंड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए अलग से, इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बार बार यूज होने वाली चीजें हैं। कंपाउंड एंगल कॉस में क्या होता है, बहुत इजी है, कॉस का ज्यादा इजी है, कॉस ए कॉस बी माइनस, याद रखना यहाँ पे प्लस के अंदर माइनस में रिजल्ट आता है, साइन ए साइन बी। जबकि साइन ए प्लस बी में प्लस था तो प्लस में आंसर आ रहा था। चलिए टैन का देख लें, टैन ए प्लस बी में क्या आएगा, टैन ए प्लस टैन बी। इतना ही नहीं और आगे भी आना है, अपॉन 1 प्लस 1 माइनस रहेगा, याद रखना 1 माइनस टैन ए इंटू टैन। इसका मतलब कि अगर प्लस वाला रहेगा तो न्यूमरेटर में प्लस नहीं डिनोमिनेटर में माइनस, ठीक है। सर आपने बताया ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा, तो जस्ट माइनस का फॉर्मूला होने वाला है, तो बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उल्टा हो रहा है देखना, एंगल पहले कॉस बी के साथ था बाद में कॉस ए के साथ आ गया, पहले साइन ए के साथ था बाद में साइन बी के साथ आ गया। प्लस है तो माइनस में आया, तो अगर माइनस में रहेगा कॉस ए माइनस बी पूछूंगा तो आंसर क्या आएगा, इस तरीके से प्लस में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप एक साथ दो फॉर्मूला याद कर रहे हैं। उसके बाद टेन ए प्लस बी है तो प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है। अगर टेन ए माइनस बी पूछ लिया मैंने आपसे, क्या पूछ लिया टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया टेन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जो है आप क्लास 11th में पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड एंगल की मदद से हम लोग डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, उसके बाद कुछ स्पेशल फार्मूला जो है वो मोस्ट ऑफ द फार्मूला जो है कंपाउंड एंगल की मदद से ही प्रूफ होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डबल एंगल फार्मूला। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा। सबसे पहले ये, अब साइन 2 थीटा ये तो साइन 2 ए,
जो भी बोलना है बोलो। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ए की जगह रखा थीटा और बी की जगह भी थीटा रखा और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो क्या आंसर आएगा? साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आंसर आने वाला है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आने वाला है, 2 बार दिखेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रिजल्ट आएगा। इस तरीके से कॉस थीटा का क्या रिजल्ट आने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ी आइडेंटिटीज की मदद से हम लोग इस फॉर्मूले को और कई फॉर्म में लिखते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो वो दूसरे फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन से फॉर्म है, ये आपको लाना है। तो कैसे लाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आइडेंटिटीज की मदद से यहाँ पे रख दूँ तो उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो अगर cos स्क्वायर की जगह रख दूंगा तो उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आने वाला है, ठीक है। तो आप जस्ट आप इसको रट्टा मार लीजिए फिलहाल के लिए, इसको याद कर लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला और आसान है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद इन फॉर्मूले में थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग कुछ और नए फॉर्मूला बनाते हैं। तो उसको आप लिख सकते हो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि यूज होते हैं बार बार। तो इसमें से एक है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये वाला बहुत यूज होता है। उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये यूज होता है बहुत। उसके बाद आता है 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये कुछ फॉर्मूला है जो कि ज़्यादातर यूज आते हैं, ठीक है। तो 1 tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का आंसर आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। प्लस रहेगा तो आएगा आंसर कॉस में, माइनस रहेगा तो आंसर आएगा साइन। अब इस तरीके से तो ये फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाइड यहाँ से होके आता है। इस वाली आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो होता है ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ऐसे माइनस के लिए करोगे तो ये वाला आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे एक और आता है कि अगर पाई बाय 4 माइनस थीटा पूछो तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अगर पाई बाय 4 माइनस थीटा रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, पाई बाय 4 प्लस थीटा रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको बीच में काम आता रहता है। उसके बाद अब हमारे पास जो आएगा वो हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा। कैसे हाफ एंगल फॉर्मूला होगा, जैसे अभी मान लीजिए साइन 2 थीटा था, उसकी जगह अगर मैं साइन थीटा ले लूँ और मुझे वही फॉर्मूला लगाना है जो 2 थीटा में लगा था, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो वो आएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस। अब ये कैसे अप्लाई हुआ, बहुत सिंपल तरीका है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 थीटा कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, अगर 2 थीटा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो ये हो गया 2 ऑफ हाफ ऑफ थीटा, ऐसे बना लेंगे। अब इधर से अगर 2 थीटा ओपन करोगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। तो आप इसको याद कर लीजिए। कैसे याद रखना है, अगर यहाँ पे एक एंगल है तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो एक एक हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे साइन 4 थीटा, तो 4 का हाफ कितना होता है 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। कैसे, 4 है तो 2 2, 6 रहेगा तो 3 3, ठीक है ना। चलिए अगर 5 रहेगा तो ऐसे साइन 5 थीटा, इस पे अगर मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है तो कैसे काम करेगा, 2 साइन 5 थीटा बाई 2, मतलब 5 का आधा 5 बाई 2 हो गया ना, कॉस 5 थीटा बाई 2, ऐसे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना समझ गए ना, तो आप खाली उसके लिए याद कर लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का अगर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर।
अब इसके 3 और फॉर्म थे, चाहिए तो आप खुद से ट्राई करके हाफ एंगल में लिख सकते हो। याद रखना ना, जैसे डबल एंगल था तो 2 का कैसे हुआ था, यहाँ पे 2 एंगल था तो एक एक एंगल आया, एक रहेगा तो आधा आधा आएगा, 4 रहेगा तो 2 2 आएंगे, हाफ हो जाता है हर बार। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले में आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लीजिए, उसके कई सारे फॉर्म रहेंगे, वो बार बार यूज होता रहता है हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, उन दोनों को ऐड कर दो तो क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वो आपको याद रखना है। तो अगर उन दोनों को ऐड करोगे, किसको किसको ऐड करोगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला का, तो ये आने वाला है 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हो गया हमारा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब ये देखो 2 फैक्टर के फॉर्म में, इसको हम लोग सम में कन्वर्ट करेंगे। इसका सम फॉर्म क्या हो जाएगा, ये। इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया, नहीं याद रखना है प्रूफ चलेगा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये हो जाता है डीफैक्टरेशन, मतलब प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो डीफैक्टरेशन क्या होता है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर 2 कॉस ए साइन बी रहा तो फॉर्मूला बस, ज़्यादा कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उन दोनों फॉर्मूले को माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट आने वाला है सर, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ पहले, फिर सब्सट्रैक्ट बाद में करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, और सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, -2 साइन ए साइन बी। किसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, ये दोनों फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो आप इसको याद कैसे करोगे, कैसे याद करना है, 2 साइन ए कॉस बी फैक्टर के फॉर्म में, डी फैक्टर करना है, ये ज़्यादातर इंटीग्रेशन पार्ट में ही डायरेक्ट आपको यूज होने वाला है। डी फैक्टर करना है मतलब प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, दोनों LHS RHS दोनों पार्ट याद रखना है। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ पे सम रहेगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी। अब इसका प्रूफ चाहिए तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी की जगह सी डाल दो और ए माइनस बी की जगह डी डाल दो, अपने आप प्रूफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आ गया, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो ये आ गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन में सम को प्रोडक्ट में करते हैं, डी फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर सर माइनस कर दो तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सर अगर मैं कॉस सी प्लस कॉस डी लिखूँ तो ये आने वाला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये आने वाला है -2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन आता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ रिजल्ट है डी फैक्टराइजेशन के और फैक्टराइजेशन के, दोनों आपको याद रखने हैं। कि डी फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करके ज़्यादातर इंटीग्रेशन में यूज होता है, फैक्टराइजेशन सम को प्रोडक्ट पर यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला आज हमने पढ़ा, ये सारे फॉर्मूले आपको फिजिक्स और मैथ्स में बार बार यूज होता रहता है, तो आप इस सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिए ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आ जाए।
फिजिक्स के लिए फैक्टराइजेशन डिफैक्टरेशन नहीं भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। मैथ्स के लिए तो आपको लगता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें लगती है बार बार। अब एक टॉपिक बच गया यहाँ पे एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक नई वीडियो बनाऊँ, उसमें आपको पूरा एलाइड एंगल समझा दूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो होगी हमारी एलाइड एंगल के लिए। सो थैंक यू।